3x प्लस 4y इक्वल 10, 2x माइनस 3y इक्वल 2। इस सवाल में ध्यान ये करना है कि हमारे पास सबसे पहले x की संख्याएं बराबर हो या y की संख्या बराबर। तो क्या इसमें कोई बराबर है? नहीं। ठीक है, यहाँ है 3, यहाँ है 2, यहाँ है 4 और यहाँ है 2। हमें केवल x y को देखना है, बाहर वाले को देखना, इसको बराबर करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 को देख लीजिए और 2 को देखिए, इनमें से कोई एक ले लीजिएगा। जैसे अगर हम बीच वाले नीचे वाले 2 को ले लेते हैं तो 2 का गुणा अगर हम 2 का गुणा 2 से कर लें, 2 का गुणा 2 से कर लें तो ऊपर वाला इसके बराबर हो जाएगा। तो जो भी गुणा करेंगे हम पूरी संख्या में करेंगे, तीनों। सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा कर। अब ध्यान दीजिएगा, गुणा कर, ये चिन्ह ध्यान रखना है और चिन्ह के हिसाब से लिखा जाता है। मैं लिख रहा हूँ गुणा कर जोड़ने पर, लेकिन ये जोड़ने पर कैसे हुआ इसको आप यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले अगर दोनों संख्याएं प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी तो यहाँ पर घटेगा। ओके, घटेगा यानी घटाने पर लिख सकते हैं। और अगर दोनों संख्याएं एक प्लस की एक माइनस की, एक माइनस की एक प्लस की, यानी दोनों अलग अलग होंगी तो हम लिखेंगे जुड़ेगा, यानी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा। तो आप देखिए यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस है। ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, इन दोनों को देखना है बेटा। अगर अलग अलग हैं तो जोड़ने पर लिखना है। अब जोड़ने पर लिखना है, इसके बाद अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर जोड़ने पर। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। यानी समीकरण 2 में 2 का गुणा कर लिया तो देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब समीकरण 1 को इसके पास ला के तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10। क्लियर? नीचे लाइन खींच देंगे और स्टेप नंबर 2 पर ध्यान देंगे। यहाँ निशान प्लस का है, नीचे का है का हो जाएगा माइनस का। यहाँ कोई निशान नहीं, जब कोई निशान नहीं तो प्लस माना जाएगा और इसको कर देंगे माइनस। यहाँ पर भी कोई निशान नहीं है, प्लस माना जाएगा तो कर देंगे इसको माइनस। इसके बाद जो बराबर है, देखिए 4y बराबर है, काट दीजिए, 2 कट गया। क्या लिखा था, जोड़ने पर। तो जोड़ने पर लिखा था तो हमें 4 और 3 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा बराबर 10 और 4 को जोड़ लीजिए, कितना होता है 14। क्लियर? x का मान निकालिए, x बराबर, बेटा देखो x का मान निकालेंगे तो x बराबर 14 बटे, ये संख्या नीचे आएगी तो बटे में 7। अब 7 से 14 को काटो तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, कितने बार में कट रहा है, 2 बार। तो x का मान हमारे पास आ गया है x बराबर 2, x का मान आ जाएगा। फिर हम लिखेंगे x का मान समीकरण, x का मान समीकरण। आप चाहे 1 में रखो तो भी आंसर वही आएगा और 2 में रखोगे तो भी आंसर आएगा। आप 1 में रखिए, बेटर रहेगा। देखिए समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण हमारा एक ये है, इसमें हमें x का मान 2 रखना है। तो देखिए x के लिए 3 गुणे x का मान 2, x को हटा दिए, गुणे में 2 रख दिया, प्लस 4y बराबर 10। यहाँ तक क्लियर? फिर ध्यान दीजिए, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब हम इसको नेक्स्ट लाइन में करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 6 प्लस 4y बराबर 10 और अब लिखेंगे 4y बराबर 10। ये प्लस के 6 बाहर आएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस के 6 हो जाएंगे। फिर 4y बराबर 10 में से 6 गया, सीधी जगह कितना बचा बेटा, 4। y का मान निकालो, y बराबर 4 बटे 4, y बराबर 4 बटे में 4, 4 से 4 कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 1। इस प्रकार से हमें 2 आंसर मिलते हैं, x बराबर 2 और y बराबर कितना, 1। और ये है विलोपन का आपका इसका आंसर।
आप सभी लोग इसको करके देखिएगा। धन्यवाद।